खामोश घाटी में जश्न का माहौल था। लोगों को सालों बाद उनकी आवाज वापस मिली थी और वे हातिम, कासिम और परिजाद की जय जयकार कर रहे थे। हातिम के हाथ में मौजूद तलवार पर पहला सितारा गर्व से चमक रहा था, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई चीज बिजली की रफ्तार से हवा को चीरती हुई आ रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, झरगाम का भेजा हुआ वो जानलेवा जादुई तीर सीधे हातिम के दिल की ओर बढ़ा। सबकी सांसें थम गई। हातिम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक पल की भी देरी किए बिना परिजाद ने हातिम को जोर से धक्का दे दिया। तीर हातिम के बगल से गुजरकर पीछे एक विशाल चट्टान से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और वह चट्टान किसी रेत के ढेर की तरह बिखर कर काली राख में बदल गई। सब लोग उस खौफनाक मंजर को देखकर कांप उठे। अगर वो तीर हातिम को लग जाता तो उसका क्या हश्र होता, यह सोचकर ही कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। झरगाम देख रहा है, हातिम ने उठते हुए कहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। वह हमें हर पल देख रहा है, अब हमें और भी सावधान रहना होगा। दूसरा सवाल, उसी रात जब वे आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे थे, हातिम की तलवार पर चमकता हुआ सितारा और भी तेज हो गया। उससे एक रोशनी निकली और जमीन पर कुछ शब्द उभरने लगे। यह उनके लिए दूसरा सवाल था। मैं हर जगह हूँ पर कहीं नहीं, मैं सब कुछ जोड़ता हूँ पर मेरे हाथ नहीं, मैं जीवन भी देता हूँ और जान भी लेता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? सवाल पढ़ते ही तीनों गहरी सोच में डूब गए। यह तो पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है, कासिम ने सिर खुजाते हुए कहा। जोड़ता भी है पर हाथ नहीं, ये क्या बला है? परिजाद ने कहा। मुझे लगता है कि इसका जवाब कोई चीज या जगह नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तलवार की रोशनी ने जमीन पर एक और इशारा दिया, एक नक्शा जो एक अजीबोगरीब जंगल की ओर इशारा कर रहा था। उस जंगल का नाम था भ्रम का जंगल। कहते हैं कि उस जंगल में जो भी जाता है वह सच और झूठ के फेर में ऐसा उलझता है कि कभी बाहर नहीं निकल पाता। अविश्वास का गांव भ्रम के जंगल की ओर जाते हुए वे एक गांव से गुजरे। गांव देखने में तो सामान्य था, लेकिन वहां का माहौल बहुत अजीब था। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि शक और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था और दोस्त एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्हें पता चला कि इस गांव पर भी झरगाम का श्राप है। झरगाम ने गांव के कुएं में अविश्वास का जहर मिला दिया था। जो भी उस पानी को पीता, उसके दिल में अपने सबसे करीबी इंसान के लिए भी शक पैदा हो जाता। हातिम, कासिम और परिजाद यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस कुएं का पानी नहीं पिया। इस गांव ने हातिम को दूसरे सवाल के बारे में और सोचने पर मजबूर कर दिया। जो सब कुछ जोड़ता है, यहाँ तो सब कुछ टूट चुका था। दृश्य भ्रम के जंगल में प्रवेश। आखिरकार वे भ्रम के जंगल के मुहाने पर पहुंचे। जंगल के अंदर घना कोहरा था और हर तरफ से अजीब अजीब फुसफुसाहटें आ रही थीं। एक बात याद रखना, हातिम ने दोनों से कहा। इस जंगल में जो कुछ भी दिखे या सुनाई दे, उस पर यकीन मत करना। यह जंगल हमारे दिमाग से खेलेगा। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में दाखिल हुए। कुछ दूर चलते ही कोहरा और घना हो गया और वे तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए। दृश्य 5। दिमाग से जंग। अब जंगल ने अपना असली खेल शुरू किया। कासिम के सामने सोने, चांदी और स्वादिष्ट खाने से भरे पहाड़ आ गए। उसे लगा कि उसकी सारी मुरादें पूरी हो गईं। वह लालच में उस खजाने की ओर भागा और जंगल में और भी अंदर भटक गया। परिजाद ने देखा कि वह पर्सिया के अपने महल में है। उसके पिता, जो झरगाम के हमले में पत्थर बन गए थे, जिंदा होकर उसके सामने खड़े थे। वे उससे कह रहे थे, बेटी वापस आ जाओ, ये सब एक बुरा सपना था। इस खतरनाक सफर को छोड़ दो। परिजाद अपनी भावनाओं के जाल में उलझ गई। हातिम के सामने सबसे खतरनाक भ्रम आया। उसने अपने पिता यमन के शाह को देखा, जो उससे घर लौटने की भीख मांग रहे थे। फिर अचानक झरगाम का चेहरा सामने आया और वह हंसते हुए बोला, हातिम, तू जिसके लिए यह सब कर रहा है वही तुझे धोखा देगी। परिजाद तुझसे प्यार नहीं करती, वह सिर्फ तेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना बदला लेना चाहती है। मौका मिलते ही वह तेरी पीठ में छुरा घोंप देगी। हातिम एक पल के लिए कांप गया। झरगाम की बातें उसके दिल में शक का बीज बोने लगी। वह अकेला और भ्रमित महसूस करने लगा। एपिसोड का अंत। कहानी उस मोड़ पर खत्म होती है जहाँ तीनों दोस्त भ्रम के जंगल में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। कासिम लालच में खो चुका है, परिजाद अपने अतीत के साये से लड़ रही है और हातिम अविश्वास और शक के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। चारों ओर सिर्फ झरगाम की डरावनी हंसी गूंज रही है। हातिम अकेला, थका हुआ और भ्रमित है। दूसरे सवाल का जवाब तो बहुत दूर। अभी तो इस जंगल से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सफर अभी बहुत लंबा और मुश्किल होने वाला है। हातिम जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और झरगाम की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। परिजाद तुझे धोखा देगी, वह तेरी पीठ में छुरा घोंपेगी। उसके सामने परिजाद का ही एक भ्रम खड़ा है, जिसकी आंखों में नफरत है और हाथ में एक खंजर। वह धीरे धीरे हातिम की ओर बढ़ रही है। हातिम का दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। एक तरफ दोस्ती का विश्वास था तो दूसरी तरफ शक का जहर। उसका हाथ अपनी तलवार पर गया, लेकिन तभी उसे पिछली रात का वो मंजर याद आया जब परिजाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उस जानलेवा तीर से बचाया था। एक सच्चा दोस्त ही ऐसी कुर्बानी दे सकता है, कोई धोखेबाज नहीं। ये झूठ है। हातिम अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके विश्वास की आवाज इतनी बुलंद थी कि परिजाद का वह भ्रम कांच की तरह टूटकर बिखर गया। उधर परिजाद अपने पिता के गले लगने ही वाली थी कि उसे कुछ अजीब लगा। उसके पिता के गले से वही ताबीज गायब था जो वे हमेशा पहने रहते थे। उसे याद आया कि वह ताबीज उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे उसके पिता कभी खुद से अलग नहीं करते थे। आप मेरे पिता नहीं हैं, वह पीछे हटते हुए चिल्लाई। उसकी सच्चाई की ताकत से वह पूरा महल का भ्रम हिलने लगा और पलक झपकते ही गायब हो गया। वह वापस उसी घने डरावने जंगल में अकेली खड़ी थी। वहीं कासिम सोने के ढेरों में लौट रहा था और नकली फल खा रहा था, लेकिन उसे न तो ताकत मिल रही थी और न ही उसका पेट भर रहा था। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। उसे हातिम के शब्द याद आए, इस जंगल में किसी चीज पर यकीन मत करना,
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब धोखा है, वह जोर से बोला और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सारा खजाना और खाना गायब था और वह जंगल में जमीन पर गिरा हुआ था। दृश्य 2। विश्वास की पुकार, शक और भ्रम के जाल से बाहर निकलकर हातिम ने अपने दोस्तों को पुकारा। परिजाद, कासिम, मेरी आवाज सुनो, किसी भी चीज पर यकीन मत करना सिवाय हमारी दोस्ती के। उसकी आवाज, जिसमें अब कोई शक नहीं था, जंगल के कोहरे को चीरती हुई उसके दोस्तों तक पहुंची। परिजाद और कासिम ने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वे तीनों एक दूसरे से मिले। मुझे माफ कर दो परिजाद, हातिम ने कहा। एक पल के लिए मैं जरगाम के धोखे में आ गया था। परिजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जंगल का काम ही धोखा देना है हातिम, जरूरी यह है कि हम उस धोखे से बाहर निकल आए। कासिम ने भी अपनी लालच की कहानी सुनाई और सबने मिलकर यह सीखा कि विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल का दिल और एक नया राज। जैसे ही उनका विश्वास मजबूत हुआ, जंगल के भ्रम कमजोर पड़ने लगे। कोहरा छंट गया और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। अब वे जंगल के असली डरावने रूप को देख सकते थे। वे चलते चलते जंगल के केंद्र में पहुंचे। वहां कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक विशाल, हजारों साल पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक चेहरा उभरा हुआ था और उससे एक शांत, बुद्धिमान आवाज आ रही थी। स्वागत है विश्वास के यात्रियों, पेड़ ने कहा। मैं इस जंगल का प्रहरी हूँ। सदियों पहले झरगाम ने मुझे श्राप दिया था कि मैं हर आने वाले के मन में भ्रम पैदा करूं। आज तुमने अपने अटूट विश्वास से मेरे श्राप की शक्ति को कमजोर कर दिया है। पेड़ ने उन्हें बताया कि दूसरे सवाल का जवाब इस जंगल में नहीं है, लेकिन वह उन्हें एक नया सुराग दे सकता है। पेड़ ने एक पहेली के रूप में कहा, जिसकी तुम्हें तलाश है वो धागा है जो दो दिलों को जोड़ता है और दो दुनियाओं को भी। उसे ढूंढो जो दिखाई नहीं देता, पर जिसके बिना कुछ भी मुकम्मल नहीं। यह सुराग पिछले सवाल से भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी था। इसके साथ ही पेड़ ने अपनी एक जड़ से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और हातिम को दिया। यह विश्वास का बीज है, पेड़ ने कहा। इसे अपने पास रखो। जब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे और भरोसा सबसे ज्यादा कमजोर हो, तब यह बीज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। 4 नई चुनौती की आहट। पेड़ ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता दिखाया। थके हुए लेकिन एक नई उम्मीद और एक नए रहस्य के साथ वे जंगल से बाहर आ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर अविश्वास के गांव को देखा और समझ गए कि उस गांव का श्राप भी दूसरे सवाल के जवाब से ही जुड़ा है। उधर अपनी काली गुफा में जरगाम गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसकी चाल नाकाम हो गई थी और हातिम के साथी अब पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए थे। बहुत हुआ दिमाग का खेल, वह गरजा। अब ताकत का इस्तेमाल होगा। जरगाम ने अपनी काली शक्तियों से अपने सबसे खतरनाक सिपाहसालारों में से एक हौकाल को बुलाया। हौकाल एक 4 हाथों वाला दैत्य था, जिसका शरीर पत्थर से भी ज्यादा सख्त था और उसकी ताकत के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं टिक पाती थी। एपिसोड का अंत। हातिम, परिजाद और कासिम एक पहाड़ी पर खड़े होकर अगली मंजिल के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिमाग में पेड़ की दी हुई पहेली घूम रही है। दूसरे सवाल का जवाब अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है, लेकिन अब उनके पास विश्वास का बीज भी है। जरगाम की गुफा का है, जहाँ हौकाल अपनी पूरी ताकत और भयानक रूप में खड़ा है और अपने मालिक के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है। हातिम की अगली चुनौती अब कोई भ्रम या पहेली नहीं, बल्कि एक जीता जागता क्रूर दैत्य होने वाला है। सफर और भी खतरनाक हो चुका है।